आज हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा वर्ष 2024 में कब पड़ रहा है। इस दिन चंद्र उदय का समय कब से कब तक रहेगा और साथ ही साथ इस व्रत की कथा क्या है, शरद पूर्णिमा व्रत की कथा क्या है, इसका महत्व क्या है और इस व्रत को किसे रहना चाहिए और इस व्रत के रहने के लिए जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस दिन क्या क्या करना चाहिए, इन्हीं सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि किस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो जब भी आश्विन का महीना हो, आश्विन महीने में जब पूर्णिमासी आती है तो उसी पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। चूंकि आश्विन महीने में पड़ता है इसीलिए इसे आश्विन पूर्णिमा कहते हैं। और इस समय जो ऋतु होती है वह शरद ऋतु चल रही होती है, इसी कारण से इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। शरद ऋतु के नाम पर, शरद ऋतु में यह पूर्णिमा पड़ने के कारण इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे ही कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जो है सभी गोपियों के साथ रास लीला किए थे, इसीलिए इसे जो है कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस दिन जितनी भी गोपियां थी सभी गोपियों के साथ अलग अलग कृष्ण जो है अलग अलग रूप रख करके और पूरे रात जो है रास लीला इसी रात को किए थे। तो इस पूर्णिमा का नाम कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है। अब आइए जाने कि यह वर्ष 2024 में कब पड़ रहा है। तो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा तिथि है उस पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ आपका 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को प्रातःकाल 3:47 से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदय के समय भी पूर्णिमा रहेगा, पूरे दिन पूर्णिमा रहेगी, पूरी रात रहेगी और अगले दिन अर्थात आपका 29 अक्टूबर 2023 रविवार को सुबह में 2:01 तक यह पूर्णिमा तिथि रह रही है। तो इस दिन चूंकि 28 को पूरे दिन मिल रही है और रात्रि में भी मिल रही है, रात में 2 बजे तक रह रही है, इसलिए यह जो शरद पूर्णिमा है या कोजागरी पूर्णिमा है यह आपका 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को पड़ेगा। अब जो लोग भी यह व्रत रखते हैं इस व्रत वाले दिन जो चंद्रमा का दर्शन करना अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो चंद्र उदय का समय क्या है, तो इस दिन चंद्र जो है जल्दी उग जाएंगे। इस दिन चंद्रदेव का उदय होने का समय शाम को 5:20 है। तो जब सूर्यास्त होगा उसके बाद ही लगभग चंद्रमा का उदय हो जाएगा। शाम को 5:20 से ही चंद्रमा का उदय इस दिन हो जाएगा। अब आइए जाने कि इस दिन जो है चंद्रमा का दर्शन क्यों किया जाता है। वैसे जैसे इस दिन जो है पूरे वर्ष में आप देखेंगे कि यह पूर्णिमा क्यों जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इस पूर्णिमा को जो है चंद्रदेव सभी 16 कलाओं से युक्त होकर के पूरे वर्ष में यही एक ऐसा दिन होता है कि पूरे वर्ष में सभी 16 कलाओं से युक्त होकर के केवल मात्र इसी एक दिन जो है यह चंद्रदेव उगते हैं। बाकी सभी दिन उनकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, कभी भी उनकी 16 कलाएं पूर्ण नहीं होती है। मात्र इसी एक दिन जो है चंद्रमा सभी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और इस दिन चंद्रदेव का दर्शन करने से उनकी कलाएं जो हैं, कला मतलब गुण होता है, तो वह गुण भी आपके अंदर आता है। तो इस दिन चंद्रदेव का दर्शन इसीलिए अवश्य करना चाहिए। जैसे आपके जितने भी गुण होते हैं वह सभी गुण जो है किसी न किसी कला से ही आपके अंदर आता है। कोई भी मनुष्य जो है 16 कलाओं से अभी तक पूर्ण नहीं है। केवल जैसे अगर भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण ही जो है सभी 16 कलाओं में जो है पूर्ण थे। भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है, क्योंकि 16 कलाएं ही होती हैं और सभी 16 कलाओं से युक्त होकर के श्री कृष्ण इस धरती पर जो है जन्म अपना अवतार लिए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। जबकि भगवान श्री राम को पूर्ण अवतार नहीं माना जाता। अवतार तो थे लेकिन पूर्ण अवतार नहीं थे, क्योंकि भगवान राम में जो है केवल 12 कलाएं ही थी और भगवान श्री कृष्ण में सभी 16 कलाएं व्याप्त थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अधिक जो है आप देखेंगे कि हर चाल में, हर नीति में वह जो है परिपूर्ण थे। लेकिन भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका अपना गुण था और भगवान श्री कृष्ण में सभी 16 गुण विद्यमान थे, जिसके कारण से वह सभी नीतियों में सफल थे। अब आइए जाने कि इस व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है। एक बार बहुत प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। जो उसमें से बड़ी पुत्री थी वह इस शरद पूर्णिमा व्रत को बहुत ही विधि पूर्वक से रहती थी। इसके अलावा उसकी जो छोटी पुत्री थी, उसकी 2 पुत्रियां थी। जो छोटी पुत्री थी वह आडंबर मान करके, धर्म में उसका विश्वास नहीं था,
जिसके कारण से वह इस व्रत को अपने पिता के, चूंकि उसके जो पिता थे वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो अपने पिता के कहने के कारण इस व्रत को रहती थी, लेकिन कोई भी काम वह विधि पूर्वक नहीं करती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी, और वैसे ही जब चाहे तब इस व्रत को चोरी छिपे तोड़ देती थी। दिन में जब भी उसे मौका मिलता था वह कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेती थी, जिसके कारण इस व्रत को वह तोड़ देती थी। तो कुछ ना कुछ ग्रहण करने के कारण उसका यह व्रत टूट जाता था, लेकिन जो उसकी बड़ी पुत्री थी इसे विधि पूर्वक इस व्रत को रहती थी। इसके बाद जब समय धीरे धीरे बीता, जब लड़कियां बड़ी हो गई तो दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात जो बड़ी पुत्री थी, बड़ी पुत्री की घर संतान का जन्म हुआ, छोटी पुत्री के यहाँ भी संतान का जन्म हुआ, लेकिन जो बड़ी पुत्री थी, बड़ी पुत्री के यहाँ संतान तो जन्म हुआ, वह स्वस्थ भी था, सुंदर भी था और वह जीवित रहा। लेकिन जो छोटी पुत्री थी, एक तो उसके यहाँ संतान बहुत ही देर के बाद हुआ, बहुत समय के बाद हुआ, और संतान होने के बाद भी वह संतान मृत हो जाता था। उसके बाद संतान या तो जब भी होता था वह मृत हो जाता था। जब बहुत समय बीत गया तो उसकी छोटी पुत्री संतान न होने के कारण दुखी रहने लगी, बहुत ही शोक संतप्त रहने लगी। एक बार वह किसी ब्राह्मण के पास गई, वह तपस्वी ब्राह्मण थे। तपस्वी ब्राह्मण से अपनी सभी समस्याओं को बताया। तो उस तपस्वी ब्राह्मण ने बताया कि हे पुत्री, जब तुम्हारे पिता ने तुम लोगों को पूर्णिमा व्रत को रहने के लिए कहा था तो तुम्हारी बड़ी बहन इस व्रत को बहुत ही विधि पूर्वक से रहती थी, लेकिन तुम व्रत को तो रहती थी, लेकिन बीच में जब भी तुम्हें मौका मिलता था इस व्रत को तोड़ देती थी। तो इस व्रत को न करने के कारण ही, व्रत को तोड़ देने के कारण ही जो भी तुम्हारी संतान है वह संतान नष्ट हो जा रही है, या फिर हो ही नहीं रही है। जब संतान हो रही है तो वह मृत हो जा रही है। तो अगर तुम इस व्रत को विधि पूर्वक से रहती हो तो तुम्हारे यहाँ भी संतान होगी, या फिर जो तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर बड़ी बहन का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो जाए तो भी तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। यह सब सुनकर के जो साहूकार की छोटी पुत्री थी वह अपने घर आई। जब उसके घर संतान का जन्म हुआ तो वह संतान भी मृत हो गया। तो वह उस मृत संतान को एक पीढ़े पर लेटा दिया, और लेटाने के बाद से उसके ऊपर केले का पत्ता ऐसा रख दिया ताकि मालूम न चल सके। और उस दिन उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उस पीढ़े पर उसे बैठने के लिए कह दिया। जब उसकी बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने के लिए गई तो उसके साड़ी के जब बैठने गई उसके स्पर्श मात्र से ही वह संतान जीवित हो गया। यह देख करके वह जो उसकी बड़ी बहन थी वह अपनी छोटी बहन को डांटने लगी कि तुम मुझे अपने बालक के ऊपर बैठने के लिए कह करके और तुम मुझे एक बालक की हत्या का दोष लगाना चाहती हो, ऐसा कह करके वो अपनी छोटी बहन को डांटने लगी। तब उसकी छोटी बहन ने कहा कि हे बहन, मेरी यह संतान मृत ही थी, लेकिन तुम्हारे स्पर्श के कारण यह जीवित हो गई। हमने अपनी समस्या के बारे में एक ब्राह्मण से पूछा था, तो उस ब्राह्मण ने कहा था कि अगर तुम इस शरद पूर्णिमा व्रत को विधि पूर्वक से रहती हो, या फिर अगर तुम्हारी बड़ी बहन का अगर आशीर्वाद तुम्हारे बच्चे को प्राप्त हो जाए या तुमको प्राप्त हो जाए तो फिर तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। इसी कारण से मैंने यह काम किया और देखो तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान जीवित हो गई है। अतः हे बहन, तुम मुझे क्षमा करो और मैं भी आज से इस शरद पूर्णिमा व्रत को रहूंगी। ऐसा कह करके इसके बाद जब भी यह शरद पूर्णिमा व्रत पड़ता था, इस पूर्णिमा व्रत को उसकी वह छोटी बहन भी विधि पूर्वक से रहने लगी। इसके बाद उसके यहाँ भी अन्य संतानों का भी जन्म हुआ और सभी संतान स्वस्थ और दीर्घायु होकर के लंबी आयु तक सभी संतानें उसकी जीवित रहीं। और जब उस साहूकार की जो छोटी पुत्री थी उसका संतान जीवित हो गया तो यह जो घटना थी वह पूरे नगर में फैल गई, चारों तरफ फैल गई, और तभी से इस शरद पूर्णिमा व्रत को अन्य बहुत सारे लोग, जो लोग भी नहीं रहते थे, अन्य लोग भी इस व्रत को रहने लगे। इस तरह से यह शरद पूर्णिमा व्रत की कथा समाप्त हुई। इसके अलावा अगर आप लोग शरद पूर्णिमा व्रत की विधि के बारे में जानना चाहते हैं कि इसे कैसे किया जाता है, यह कब है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। इस दिन खीर को क्यों रखा जाता है, किन लोगों की पूजा की जाती है, इसको भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे भी ऊपर आप आई बटन में जा करके देख सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।